हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट पढ़ा एडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट डे 5 पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट डे 5 का जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, और वो चैप्टर का नाम होगा कांग्रेस से पूर्व संगठन और कांग्रेस की स्थापना एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कांग्रेस से संबंधित जो है MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट जो है पीछे वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो पीछे वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची में जब अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसी का जो कथन पर विचार करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये सही है कि इस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें पूछा है उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट केवल 2। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे स्टूडेंट, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। यह एक ऐसे प्रस्ताव को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है जिसने मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया और एक गरीब समर्थक आर्थिक नीति की रूपरेखा तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग ने की थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग ने की थी। तो ये जो है सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था और 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम वीर राघवाचार्य और पी आनंद चार्लू ने की थी। तो ये भी सही है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना किए थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग किए थे। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1884 में और इसका स्थापना किए थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम वीर राघवाचार्य और पी आनंद चार्लू। तो इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1916 के लखनऊ समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे समझौता था स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। तो ये सही है स्टूडेंट कि लखनऊ समझौता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक समझौता था। सेकंड ऑप्शन है, 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो ये भी सही है। तो लखनऊ समझौता किस के बीच हुआ था? ये क्वेश्चन BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, सरोजनी नायडू कब बनी थी? तो सरोजनी नायडू जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, और ऐसे महिला पूछेगा स्टूडेंट तो वो थे एनी बेसेंट। और हालांकि एनी बेसेंट सर्वप्रथम 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वह भारतीय मूल की नहीं थी। तो पहली भारतीय महिला पूछेगा तो ये हो जाएंगे सरोजनी नायडू, और अगर पूछेगा पहली महिला कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, तो वो थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो अध्यक्षता किए थे 1917 में, और सरोजनी नायडू किए थे 1925 में। और कहाँ किए थे सरोजनी नायडू? तो कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 1948 में अपनी हत्या से कुछ समय पहले किस नेता ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने वर्तमान राजनीतिक स्वरूप में अपना उपयोग खो चुकी है और इसे लोक सेवक संघ के रूप में विकसित करने के लिए भंग कर देना चाहिए? तो कौन जो है ये जो है किस नेता ने सुझाव दिए थे? तो ये दिए थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 जनवरी 1948 को लिखे एक नोट में गांधी ने लिखा था कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना उपयोग खो चुकी है, उसे लोक सेवक संघ नामक एक सेवा संगठन में बदल दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के बाद की प्राथमिकताएं चुनावी राजनीति के बजाय सामाजिक उत्थान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन एवं अध्यक्षता, इसको जो है मिलान करना है। तो कांग्रेस के जो है प्रथम 4 अधिवेशन एवं अध्यक्षता, तो कांग्रेस के जो है बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कांग्रेस के जो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस का जो पहला जो है अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसका जो अध्यक्षता किए थे वो उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा जो है अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है मद्रास में जब अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। और नेक्स्ट है प्रयागराज में जब अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो है एक अंग्रेज यात्री थे। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो किस एक ने की थी? तो ये किए थे द पूना सार्वजनिक एसोसिएशन। कौन किए थे? द पूना सार्वजनिक एसोसिएशन किए थे, एसोसिएशन जो है किया था ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1870 को एम.जी. रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने किया था। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1870 को हुआ था। और कौन किए थे? तो एम.जी. रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार से अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसके नेताओं द्वारा 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत की प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं थे? तो कौन जो है मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं थे? तो श्याम कृष्ण जी वर्मा जो है मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 मई 1884 को। कब हुआ था? तो 16 मई 1884 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कम 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो निम्नलिखित में से कौन जो है कम से कम 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो दादा भाई नौरोजी जो है बने थे दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार बने थे। विलियम बेडरबर्न ये भी 2 बार बने थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी 2 बार बने थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें यह देख लेंगे स्टूडेंट कि दादा भाई नौरोजी कब कब अध्यक्ष बने थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट किए थे 1893 ईस्वी में और फिर किए थे 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ही किए थे 1885 ईस्वी में। और फिर कब किए थे? तो फिर किए थे 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है विलियम बेडरबर्न। तो विलियम बेडरबर्न जो है कब कब किए थे? तो ये किए थे 1889 ईस्वी में और उसके बाद किए थे 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कब कब किए थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1895 ईस्वी में और फिर किए थे 1902 ईस्वी में। और ये जान लेंगे इसमें स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिरोज शाह मेहता को, केटी तलंग को और बदरुद्दीन तैयब जी को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह मेहता ने 1885 ईस्वी में तैयब एवं तैलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तो बॉम्बे त्रिमूर्ति किनको किनको बोला जाता है? तो फिरोज शाह मेहता को बोला जाता है, केटी तलंग को बोला जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस नाम से जाना जाता था? तो 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन जो है जाना जाता था जमींदारी एसोसिएशन के नाम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये जो है किए थे स्टूडेंट भारत से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक चर्चा करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी स्थापना 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी के बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के साथ विलय के बाद हुई थी। तो ये सही है स्टूडेंट कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इस 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी के बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के साथ विलय के बाद हुई थी। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने छोटे किसान के हितों की सुरक्षा की दिशा में काम किया। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। यह जो है छोटे किसान के हितों की सुरक्षा की दिशा में काम नहीं किया था, ये किए थे जमींदारों के हितों के संरक्षण में। ये जो है जमींदारों के हितों के संरक्षण के पक्ष में था और इसके लिए ही काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय था राजा राम मोहन राय। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित संगठनों को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें।
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1852 में। कब हुआ था? 1852 में हुआ था। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? तो इसकी स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1884 ईस्वी में। और इसके स्थापना कौन किए थे? तो इसके स्थापना जो है किए थे एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघाभिचार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो, ये किए थे मद्रास महाजन सभा की स्थापना। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 में। कब हुआ था? 1876 में हुआ था। और इसके स्थापना कौन किए थे? तो इसके स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे और आनंद मोहन बोस किए थे। नेक्स्ट है इंडियन लिंग। इंडियन लिंग की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन लिंग की स्थापना हुआ था 1875 में। और इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसकी स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष। कौन किए थे? शिशिर कुमार घोष किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। फर्स्ट में होगा ओवन, पहले हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, फिर इंडियन लिंग की स्थापना। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। नेक्स्ट इंडियन लिंग की स्थापना 1875 में। नेक्स्ट हुआ था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। कांग्रेस के पूर्व संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चिन्हित करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस के पूर्व के संगठन मुख्यतः अभिजात वर्ग के सदस्यों पर निर्भर था। तो ये सही है कि कांग्रेस के पूर्व संगठन जो है मुख्यतः अभिजात वर्ग के सदस्यों पर निर्भर था। नेक्स्ट ऑप्शन है इन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ किया। तो नहीं, ये जो है गलत है। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ नहीं हुआ था। तो इसमें जो है कौन जो है सही है ये पूछा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिसंबर, फर्स्ट कथन दिया हुआ है दिसंबर 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये सही है स्टूडेंट कि दिसंबर 1883 में जो है कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये भी सही है कि 1886 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसमें पूछा है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है। तो कौन सा युग्म जो है मेल नहीं खाता है, दिए गए कोड की सहायता से अपना उत्तर जो है चुनना है इसमें। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था लंदन में, ये सही है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दिया हुआ है कलकत्ता, ये जो है गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था लंदन में। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंडिया एसोसिएशन। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था लंदन में, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसमें पूछा है कौन सा युग्म जो है मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 जो है मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है संगठन, सूची 2 में उनके संस्थापक दिया हुआ है, इनको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विलियम एडम्स थे। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। और नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस एन बनर्जी, मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
तो इसको जो एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। और नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशनों में अध्यक्षता की? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में जो है अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, और एक किए थे 1939 में। 1938 में किए थे और 1939 में किए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। तो फर्स्ट में हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, उसका अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। और नेक्स्ट त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसका भी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिए थे। तो इसमें जान लेंगे स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधि जो है उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त सिविल सेवक ए.ओ. हुम ने की थी। तो ये सही है स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज यूले 1855 में कांग्रेस के महासचिव थे। तो ये जो है गलत है। जॉर्ज यूले जो है 1855 में कांग्रेस के महासचिव नहीं थे। कांग्रेस के जो है महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे कांग्रेस के महासचिव। तो इसमें पूछा है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 23 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा।